लोकसभा के 2024 इलेक्शन से पहले बीजेपी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसको स्ट्राइक डाउन करने का कारण ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम में ये नहीं पता लगता कि कौन कितना पैसा दे रहा है, और ये जो है वायलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि फंडामेंटल आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है। इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये भी कहना था कि ये एक लौता तरीका नहीं है ब्लैक मनी को हटाने का। हम पूरे सिचुएशन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का प्रोसेस क्या होता है। आप या तो कोई कंपनी किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन डोनेट करने के लिए उनको जो है बैंक में पैसे जमा करने पड़ेंगे। पर ये सारे बैंक में लागू नहीं होता, ये सिर्फ सेलेक्टेड SBI बैंक में ही लागू होता है। ये जो रुपए है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1001 रुपये या तो 10,000 जमा कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको सेलेक्टिव मल्टीपल बॉन्ड्स ही मिलते हैं। इसके अंतर्गत आप उतने पैसा पे कर सकते हो जो ये बॉन्ड में लिखा पड़ा है। जैसे कि बॉन्ड आता है 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का। इसके बीच में अगर बॉन्ड खरीदना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अब मान लेते हैं कि आपको जो है 1 लाख रुपए किसी पार्टी को डोनेट करना है, और आप पहुंच गए हैं SBI बैंक में, और आपने जाके SBI बैंक में 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया। इसके बाद SBI बैंक क्या करेगा, आपको 1 लाख का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जनरेट कर दिया जाएगा, और आपको वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेके जो भी पार्टी ऑफिस है उसके पास जाना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा। अगर आपने ये बॉन्ड 15 दिन के अंदर पार्टी ऑफिस जमा नहीं किया, तो ये जो पैसा है ये PM केयर फंड में चला जाएगा। इवन इसी 15 दिन के बीच में अगर आपका मूड चेंज हो गया कि मुझे जो है किसी पार्टी को ये पैसा नहीं देना, तो आप वापस से एनकैश करा सकते हो बैंक में जाके। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब आपने किस पार्टी को वोट दिया ये आपको पता है, और SBI के डेटाबेस को ये चीज़ पता है। ये तो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है। आप इसी जगह पे कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये भी डोनेट करते होंगे, और इनका जो डोनेशन है वो बहुत हैवी अमाउंट होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, ऐसा कुछ जो डोनेशन है वो सिर्फ SBI के डेटाबेस को पता होगा। इसी वजह से ओपोजिशन ने सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया था कि SBI जो है सरकारी बैंक है, और सरकारी बैंक के पास अगर डिटेल हो किसी भी बंदे का, और इससे भी इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी को जो है जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में सपोर्ट कर सकती है। फ्यूचर में कैसे सपोर्ट कर सकती है इसको भी हम हाइपोथेटिकली समझ लेते हैं। अब मान लीजिए अदानी कंपनी ने बीजेपी को 500 करोड़ रुपए दिए। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो SBI से वो डेटा ले सकती है, और वो पता लगा सकती है कि अदानी ने हमें जो है 500 करोड़ दिए है, और इन फ्यूचर अदानी कंपनी बीजेपी पर जा सकती है और बीजेपी को बोल सकती है कि हमने आपको इतने पैसे दिए, तो इसके बदले आप जो है हमें बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है हमें दीजिए। इवन बिफोर 2018 जो डोनर पार्टी को पैसा देता था उसके ऊपर एक कैप था। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स कम, ये जो कैप था पूरा हट गया। अब इंडिविजुअल या तो कंपनी जो है कितना भी पैसा डोनेट कर सकती थी जिस भी पार्टी को डोनेट करना है उस पार्टी को। सो मैं 2018 की बात कर ही रहा हूँ, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाया था गवर्नमेंट ने। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में पहली बार मेंशन किया गया था यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा, और ये 2017 में किया था। उसके बाद बीजेपी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से राज्यसभा को बाईपास कर सके। बीजेपी के पास जो है मेजोरिटी ऑफ सीट्स है लोकसभा में, और आराम से बिल जो है पास हो गया लोकसभा में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर उठी, और ये 5 साल के बीच में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर और बहुत सारे आर्टिकल छपे, और इसमें जो खामियां है उसके बारे में बताया। और आफ्टर 5 ईयर अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब हम दोनों एडवोकेट के दलीलें देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट साइड से एडवोकेट लड़ रहे थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल लॉयर है, ये कहना था 2018 से पहले जो कैश डोनेशन होते थे पार्टीज को, वो जो है रिप्लेस कर दिया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड, और इन्फ्लुएंस है ब्लैक मनी का पॉलिटिक्स में उसको। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डोनर। अब ये कैसे करेगा? अब इसका मतलब क्या होगा कि डोनर के बारे में नहीं बताया जाएगा, और ये जो है डोनर का राइट टू प्राइवेसी बचाएगा। इनका ये कहना है कि अगर किसी भी पार्टी को पता लग गया कि डोनर कौन है, मान लीजिए कोई कंपनी जो है डोनर है, और वो कंपनी ने एक हैवी अमाउंट बीजेपी गवर्नमेंट को दिया है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को जाकर पकड़ेगी और बोलेगी कि आपने हमें पैसा क्यों नहीं दिया। तो तुषार मेहता जी का कुछ ऐसे कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ये प्राइवेसी बचाएगा जो भी डोनर है उसका। इसके साथ इनका ये भी कहना था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन को दिया जा रहा है, क्योंकि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड को, वो तो पब्लिकली डिक्लेयर किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे तुषार मेहता जी के। अब हम अपोजिशन का एलिगेशन समझते हैं। ये एलिगेशन जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, NGO और ADR ने पार्टीशन फाइल की गई थी, जिसको लीड कर रहे थे प्रशांत भूषण जी। सिटीजन का हक है राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर।
क्योंकि जब ये स्कीम लाया गया था उस समय ये बोला था कि ये स्कीम जो है आरटीआई के अंदर नहीं आएगा। इसके साथ ही प्रशांत भूषण जी का ये भी कहना था कि रफली 23 लाख जो है रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया में जो कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है। नॉर्मल सिटीजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि 23 लाख रजिस्टर्ड कंपनी को चेक करके कौन कितना पैसा दे रही है। तीसरा इनका पॉइंट ये था कि मैंने आपको पहले समझाया कि कंपनी जो है रूलिंग पार्टी को ही पैसा देगी, तो जो है कंपनी डिफरेंट लाभ उठाने की कोशिश करेगी, जैसे कि लाइसेंस लेने पे, लीज लेने में, पॉलिसी चेंज करने में, और गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है और वो भी उस कंपनी को मिलेंगे जिस कंपनी ने गवर्नमेंट को पैसा दिया होगा। मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, इस स्कीम में ये भी बताया गया था कि कोई भी कंपनी अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी हो तब भी वो जो है गवर्नमेंट को जो है पैसा दे सकती है। तो ये भी बहुत एक खराब क्लॉज था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम के अंदर। ये दोनों दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई को रोक दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड फर्दर सेल करने के लिए, और एसबीआई को बोला है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड परचेज हुए फ्रॉम टिल 12/2019 परचेज डिटेल, बायर का नाम और बॉन्ड डोमिनेशन इलेक्शन कमीशन को 6 मास तक सौंपने के लिए, और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया कि 13 मास तक इनके वेबसाइट में ये सारा का सारा डेटा जो है लिस्ट हो जाना चाहिए। पर अब देखने की बात ये होगी कि रूलिंग गवर्नमेंट जो बीजेपी है और जो इलेक्शन कमीशन है ये 13 मास तक डिटेल डालते हैं कि नहीं। अब हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से दो बड़ी पार्टी जो कि बीजेपी और कांग्रेस ने कितना कितना कमाया है। जैसे कि आप देख सकते हो बीजेपी ने कुछ 1300 करोड़ रुपए कमाया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बीजेपी को कुछ 2000 करोड़ के आसपास मिला है, जो कि 61% जो है इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ही मिला है। अगर हम बीजेपी का सम करते हैं तो कुछ 3000 करोड़ के आसपास आता है। और अब कांग्रेस का देखते हैं तो आपको मिलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कांग्रेस को जो है 21 करोड़ मिला था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, और कुछ 230 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में मिला था। और अगर कांग्रेस का सम करें तो कुछ 400 करोड़ के आसपास होता है। कंपेयर करके देखो, जो बीजेपी एज अ रूलिंग पार्टी अभी गवर्नमेंट में है, इनको जो है 3000 करोड़ मिल रहा है, जो कि अराउंड 10 टाइम्स है जो कांग्रेस को 400 करोड़ मिल रहा है उसके। तो इसके साथ ही मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा सिचुएशन समझ आया। इसके बाद ही आपको अगर मेरा कोई रिसेंट वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको आगे इसी वीडियो में मिलूंगा।